बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब आज कुकिंग का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बस दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही थी। क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि मौसम जो है किस तरह का हो रहा है, ना गर्मी हो रही है ना सर्दी हो रही है, पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। और बस ये कि मैंने सोचा चलो हस्बैंड के लिए थोड़ा सा टिक्का बना लेती हूँ, तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी साथ साथ क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं और शायद एक दिन रह गया है। अगर आज सऊदी अरब में चांद दिख जाता है शाम में, तो इंशाल्लाह कल हमारे यहाँ तरावी होगी और फिर इंशाल्लाह से जो है हमारा भी रमज़ान जो है शुरू हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही थी टिक्का मसाला, और ये साशे इजीली जो है मिल जाते हैं मार्ट से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून दही लिया था और उसमें डाल रही थी मैं 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद यहाँ पे आधा लीमू मैंने यहाँ पे डाला है, लीमू का रस। और उसमें मैं डाल दूँगी टिक्का मसाला, जो मैं आप लोगों को टिक्का मसाला दिखा रही थी। तो बस ये कि आधा किलो का जो है ये साशे मिलते हैं और बहुत अच्छा होता है, इजीली जो है आप इसके टिक्के वगैरह बना सकते हैं। तो बस ये इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरी चिकन जो है वो थोड़ी सी थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी थोड़ा सा। और आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने जो है दाल फ्राई बनाई थी, उसमें बघार वगैरह डालूँगी, तो वो भी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो बस यही था मेरा आज का जो है ना थोड़ी सी ऐसी रूटीन सुस्ती वाली सुस्ती वाली रूटीन थी। और बस ये है कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। और फिर ये है कि कल से इंशाल्लाह फिर अगर चांद दिख जाता है तो फिर ये है कि फिर पूरा महीना जो है बिज़ी रूटीन ही रहेगी और फिर टाइम ही नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी 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 तो बस ये है कि यहाँ पे मैंने मसाला भी हाथ के हाथ बना लिया है। आपने देखा होगा इसमें मैंने क्या क्या डाला है, बस सिंपल सा टिक्का मसाला डाला है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा सिरका, लीमू। और आप ये देख सकते हैं सिर्फ ये 2 जो हैं विंग्स में बना रही हूँ हस्बैंड के लिए बस। और इसको जो है ना मैंने पानी में सिरका डाल के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसका जो भी ब्लड वगैरह या कोई भी स्मेल वगैरह होती है ना सब ख़त्म हो जाए। और उस पर मैंने कट भी लगा लिए थे और इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करके तो छोड़ दूँगी। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और इसलिए मैंने सोचा चलो दोपहर तक जो है ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा। तो 3-4 घंटे इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली जो है इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। और बस ये कि इसमें कुकिंग का थोड़ा सा नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ऐसे ही बना लेते हैं जिसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे। और बस इसको बस मैरिनेट करके रख दूँगी और उसके बाद जो है एयर फ्रायर में इसको बेक कर लूँगी। तो बस ये कि छोटी सी हमारी कुकिंग भी हो जाएगी। और आपने देखा होगा मैंने प्लेटर जो है ना होने के बराबर कुकिंग मैंने नहीं की, लेकिन प्लेटर जो है मेरी कितनी खूबसूरत सी जो है सजी हुई थी कि देख के जो है ना उसको भूख लग जाए तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से मसाला लगा रही थी। और बस उसके बाद जो है क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं फिर उसमें तो फिर खाना ही खाना होता है, इबादत होती है, और तो बस यही हो चलता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस 2-3 दिन जो है ना बस ऐसे ही हल्का फुल्का सा खा लें। फिर वो रूटीन में फिर ऐसा होता है कि फिर रूटीन में आम रूटीन में हम इतना नहीं खाते जितना रमज़ान में माशाल्लाह से अल्लाह पाक खिला देते हैं, और इतना वो होता नहीं है। तो बस ये। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे मैंने रात में बनाई थी क्या कहते हैं मसूर मूंग की दाल फ्राई मैंने बनाई थी, और ये बहुत मज़े की बनती है। कोई कोई इसमें मेथी भी डालता है। और तो मैंने ये सिंपल सी फ्राई दाल बनाई थी, और तो ये रात में जो है थोड़ी सी बच गई थी, तो इसमें मैं डाल रही थी मज़ेदार सा बघार। और आप इमेजिन कर सकते हैं जो जब ये फ्राई दाल इतने मज़े की लगती है और फिर उस पर एक्स्ट्रा से जो है बघार डल जाए मज़ेदार सा, तो फिर उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो इतने मज़े का जो है ये हमारी दाल दोबारा से रीन्यू हो गई थी, और लेफ़्ट ओवर थी दाल और रात में बनाई हुई थी। कोई इशू नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा सोच ही सकता है बस फिर। तो ये देखें यहाँ पे मैंने आधी प्याज ली थी, थोड़ा सा ऑयल लेके, और उसमें मैंने जो है एक टमाटर डाल दिया था यहाँ पे। और साथ में मसाले डाल दूँगी, जिसमें कुटी हुई मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें अंदाजे से मैं डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डालूँगी मैं नमक, और बस इसको मैं अच्छे से मसाले को बना लूँगी। तो ये हमारा जो है ना बघार जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो फ्राई दाल तो होती इतने मज़े की है, तो उसमें जो है ना रोगन वगैरह बच्चों ने खा लिया था, इसलिए मज़े की नहीं लग रही थी वो।
तो बस ये बघार में इसमें डाल दूँगी और दाल को थोड़ा सा मैं पतला कर लूँगी। उसके साथ बना लूँगी मैं राइस, क्योंकि आपने प्लेटर में देखा होगा कि दाल भी है, चावल भी है, सब है। तो बस मैं थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसे रख के छोड़ दूँगी एक साइड पे, और फिर दाल को जो है मैं यहाँ पे पानी डाल के इसको हल्का सा जो है पतला सा कर लूँगी, बिल्कुल लिक्विडी सा जो है ना, दाल चावल जैसे हम खाते हैं बिल्कुल बिल्कुल वैसा सब मैं बना लूँगी इसको। तो बस ये देखिए, बहुत ही मज़े की ये दाल लग रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और दाल चावल और बिरयानी, ये दोनों चीज़ें घर में बन जाए ना, तो बस फिर बच्चे जो है ना ऐसे दीवाने हो जाते हैं इन दोनों चीज़ों के, कि बस उनको जो है ना जब भी उनसे पूछो ना तो बस ये दो ही चीज़ें, या तो बिरयानी बना दें मम्मा या फिर दाल चावल बना लें बस। और ये साथ में मैं आपको दिखा रही थी कढ़ी, और कढ़ी में सच बताऊँ ना मैं आपको, मुझे कढ़ी बनाना नहीं आती, मुझसे सही नहीं बनती कढ़ी। तो खैर मैं बना लेती हूँ लेकिन मुझसे सही बनती नहीं है। तो मैंने एक ही दफ़ा बनाई थी ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा बनाई थी, और वो हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैंने नहीं बनानी है। तो बस ये है कि हमारे यहाँ जो है ना घर की कढ़ी मिलती है और इतने मज़े की होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो हस्बैंड ने जो है ना उन्हें कहा है कि जब भी आपके यहाँ कढ़ी बने तो हम, मेरा जो है डन है, मेरे लिए ज़रूर जो है ना कढ़ी आप जो है पैक कर दिएगा। तो ये है कि वो घर का खाना बनाते हैं तो डेली कुछ ना कुछ आइटम होता है, कभी अगवानी कबाब होते हैं, इस तरह से जो है ना कढ़ाई होती है, वाइट कढ़ाई होती है, निहारी होती है। तो ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, लेकिन हम जो है ना सिर्फ कढ़ी लेते हैं, क्योंकि कढ़ी मुझे आती नहीं है बनानी और हस्बैंड को कढ़ी इनके हाथ की बहुत पसंद है। तो बस एनीवेज़ ये है कि हमारी दाल भी गर्म हो गई है और आप देख सकते हैं। बस इतना सा जो है हमने इसको करना है। देखें, अब कुछ भी नहीं हुआ हमारी दाल को, और ये राइस के साथ इतने मज़े की लगती है। साथ में हमारा बघार जो है वो भी तैयार हो गया है। तो बस इसको बघार, बस ये कि टमाटर को हल्का सा गलाना था और वो उसमें हम ऐड कर देंगे। हमारा मज़ेदार सा बघार भी तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो ना तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी डाल रही थी, इससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें। ये देखें, बस ये बघार में इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ूंगी ताकि ऑयल वगैरह इस पर आ जाए आराम से। और ये हमारे जो है खूब मज़ेदार सी दाल बन के तैयार हो गई है। ये देखें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन गई है। तो बस इसके साथ मैं राइस भी साथ में चढ़ा दूँगी और ये हमारा मज़ेदार सा जो है बन के तैयार हो गया है दाल चावल। और ऐसा हुआ कि बच्चे जो हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए भी थोड़ी सी बिज़ी रूटीन चल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो भी फ़ाइनल एग्ज़ाम है। तो बच्चे जो है ना पागल हुए हुए हैं कि मम्मा बस पढ़ाई 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 और कुछ नहीं है। और आयशा को तो इतनी टेंशन हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलते फिरते, मम्मा आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरा रिज़ल्ट जो है अच्छा आ जाए, रिज़ल्ट अच्छा आ जाए, मेरी एक भी गलती नहीं हो रही है एग्ज़ाम में, आप बस दुआ करें। मैंने कहा जब तुम्हें खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारी एक भी गलती नहीं आ रही है, तो इंशाल्लाह तुम्हारा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। तो बस ये था कि बस उसको मैं दिलासे दिए जा रही हूँ। बस होता है ना बच्चों में कि बस फर्स्ट पोजीशन मेरी आनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन आनी चाहिए। तो आयशा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो खैर उसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी जो है कोर्स चल रहा है, तो उसमें भी बेचारी जो है थोड़ा सा बिज़ी है, तो इसलिए बहुत कम कम जो है मेरे साथ वॉइस ओवर में आती है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे चिकन भी मेरिनेट हो गई थी और ये दोपहर का टाइम था। तो बस यहाँ पे जो है एयर फ्रायर में थोड़ा सा मैं ऑयल स्प्रे करूँगी और उसके बाद जो भी हमने जो चिकन मेरिनेट की थी वो इसमें डाल दूँगी। और ये जो मसाला हमारा बचा है ना इसका चिकन का, तो इसी में जो है ना फ्राइज़ भी यूँ ही मिक्स कर लूँगी। इससे फ्राइज़ भी अच्छे लगते हैं कि जैसे हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो बच्चे चिकन तो खाएंगे नहीं, तो बस वो जो है ना टिक्का फ्राइज़ खा लेंगे। तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे टिक्का फ्राइज़ बना लिए हैं, तो उन्होंने शौक़ से खाए टिक्का फ्राइज़। तो बस ये के साथ साथ इसके इन दोनों की टाइमिंग जो है सेम ही होगी। तो बस ये कि दोनों जो हैं बच्चे भी खा लेंगे और आयशा के बाबा भी खा लेंगे। बस वही मैं आपको बता रही थी कि कुकिंग ना होने के बराबर मैं सोच रही थी कि कुकिंग नहीं करूँगी, लेकिन माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने खिला दी हैं। और सोच सोच के बस ये भी बना लो ये भी बना लो, तो बनती गई चीज़ें। तो बस ये देखें, यहाँ पे बस इसे भी मैं साथ ही इसके चढ़ा दूँगी और इसको फिर रख दूँगी। तकरीबन आपको टाइमिंग भी दिखाऊँगी मैं, 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी 180 डिग्री पे,
ताकि हमारी चिकन जो है अच्छे से गल जाए। वैसे हमने सिरके में से डाल के रख दिया था ना तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो इसमें से जो भी ब्लड वगैरह वो है वो सब निकल गया था, तो इसलिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि इसमें कच्चापन रह जाए या कुछ भी है। तो बहुत ही मज़े की ये बनी थी और अंदर तक जो है गल गई थी। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैं स्प्रे कर रही थी इस पर दोबारा से। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास जो है ऑयल स्प्रे नहीं था, लेकिन मेरे पास स्प्रे की बोतल एक पड़ी हुई थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें मैंने जो है ना ऑयल डाल के और उसे जो है रख दिया था। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया इसमें, और इसका टाइम भी और टेम्परेचर दोनों सेट करके इसे छोड़ दूँगी। और ये दिखा रही थी मैं आपको बोतल, ये स्प्रे बोतल है, बिल्कुल न्यू थी। और अमूमन इसी तरह की मिलती हैं फैंसी जो होती हैं, तो बस मेरे पास नहीं थी, मैंने इसी के साथ काम चला लिया। आप लोग के पास भी हो तो आप लोग भी इसी से काम चलाएं, और बिल्कुल वही काम देती है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, तकरीबन 20 मिनट के बाद जो है ना मैंने इसके साइड चेंज किया था और दोबारा से इस पर स्प्रे किया था हल्का सा। और स्प्रे में आप थोड़ा सा जो है ना इसमें ऑयल यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो बस ये देखें, यहाँ पे हमारे राइस भी तैयार थे, दोनों किस्म की चटनियाँ भी थी, ग्रीन चटनी भी थी, रायता भी था, और साथ में मैं ये टिक्के भी रखती जाऊँगी। तो बस ये थी हमारी जो है ना आज की प्लेटर। कितने मज़ेदार सी जो है प्लेटर बन के तैयार हो गई है, और साथ में फ्राइज़ भी बन गए हैं। और आप चाहें तो सैलेड वगैरह भी काट के इसके साथ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खीरा रखा है, और बस ये हो गई थी हमारी प्लेटर, मज़ेदार सी प्लेटर बन के तैयार हो गई थी। और मेरे पास रखे हुए थे 2 कटलेस तो कटलेस भी रखे हुए थे, 2 कटलेस भी मैंने यहाँ पे साथ ही रख दिए। तो अल्लाह पाक ने देखे माशाल्लाह से कितनी सारी चीज़ें जो है उसने खिला दी। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, मैं तुम लोग को जो है ना कुछ खिलाऊँगा मजाक कर रही हूँ। तो बस ये कि अल्लाह पाक हमेशा अच्छा खिलाते हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी जो है हमने सोचा और ना हुआ हो। तो बस अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो बस ये देखिए माशाल्लाह से कितनी बड़ी जो है हमारी प्लेटर तैयार हो गई है। और ये अकेले आयशा के पापा ने नहीं खाई, हम सब ने ही खाई है तो बस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग और छोटी मोटी सी कुकिंग। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की छोटी मोटी सी कुकिंग पसंद आई होगी। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।